पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मोहम्मद अमीन की समाअत से मौजरत। जजेस कमरा अदालत में आए तो चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीन कुछ बात करना चाहते हैं। जस्टिस अमीन ने कहा जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल थे। पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस में अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में गैर रस्मी इजलास, नए बेंच की तश्कील और केस आगे बढ़ाने से मुताल्लिक मुशावरत। बेंच का टूटना इस बात की निशानदही है कि ऑल इज नॉट वेल। अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो सियासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है। अदालत उज़्मा में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा सियासतदानों तक रहने दें, इन इदारों में दाखिल ना होने दें जिनके हाथों में तराजू है। कल जज साहब ने कह दिया था इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को कि वो आ जाए एक प्लान लेके। उम्मीद तो है खत्म हो जाती है, बाकी तो छोटी मोटी शरारतें हैं ये करते। सर कल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी एक फैसला आया जिसमें कोई फैसला नहीं है, ये शरारत थी इनकी। किनकी? कोर्ट रिपोर्टर्स का ग्रुप है ना, आपको पता है। कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज़्ज़त से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है। और इस फायज ईसा के गुज़श्ता रोज़ के हुक्म के बाद आज लार्जर बेंच टूट गया। इससे पहले पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि शरारत है, जबकि बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है, यह अदालत का फैसला है। जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है इसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। रेफरेंस कमजोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर हुआ था। रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खानों को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं, आइन और कानून की राह पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज शख्स इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई और अदलिया को तकसीम करने की मजमूम साजिश थी। इमरान न्याजी ने सदर के आइनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाएकार और एक झूठ के हिस्सेदार बने। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और तरीक़ाकार बिल सेनेट में मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। बिल कायमा कमेटी को भेजने की तहरीक मुस्तरद। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज और शोर शराबा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा यह इस्लाहात का नहीं मफादात का बिल है। सुप्रीम कोर्ट पर बिलवास्ता हमला और तकसीम की कोशिश है। बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले असकुत नोटिस की वजह से रियासत ने अरबों डॉलर्स के नुकसान उठाए। रेकोडे को स्टील मिल्स का नुकसान हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से भी इससे मुताल्लिक बात आई। शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निज़ाम मजबूत किया जाए। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने अदालती इस्लाहात का बिल आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कहा आइनी तरमीम के बगैर आम कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। कानून पास किया तो अगले 15-20 दिनों में कलअदम करार दे दिया जाएगा। सियासी जमातों को अपने मामलात अदालत में नहीं ले जाना चाहिए। सियासी जमातों के दरमियान अदालतों का सालसी का कोई किरदार नहीं है और ना ही अदलिया सियासी जमातों के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकती है। सेनेटर अजहर रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा यह बात नहीं मान सकते कि अदालती इस्लाहात बिल का ताल्लुक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से है। यह बिल वकला बरादरी का पुराना मुतालबा रहा। बार काउंसिल्स बहुत मरतबा खुद नोटिस पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान हालात को इस नहज पर लाए। वो 2 लाइनें लिख कर दे दें कि मामलात हल करना चाहता हूँ। ऐसे मामलात हल नहीं होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा। 16 अगस्त को पूरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन करवाना उनका काम है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124 से ताज़ीरात पाकिस्तान को कल आदम करार दे दिया। हुकूमत मुखालिफ तकरीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया।
दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बगावत के कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत वक्त के खिलाफ तकारीर पर गद्दारी का सेक्शन 124A लगाना आज़ादी राय के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटीटीरियन का नाम कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस काबिल समाअत होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को इस रवैये पर भारी जुर्माना क्यों न किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, सिर्फ बताना चाहते थे कि अदम सबूत पर हम ये केस खारिज कर चुके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम फैसला करेंगे कि केस काबिल समाअत है या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हलफी में अपनी बच्ची का नाम जाहिर नहीं किया। तोशाखाना केस में इमरान खान को 29 अप्रैल तक लंबी तारीख मिल गई। आज भी पेश ना हुए, फिर इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इमरान खान के वकला से कहा, मुश्तरका मुशावरत से समाज से मुताल्लिक़ बता दें। इमरान खान के वकला ने कहा, जल्दी क्या है, मामूल के मुताबिक डील करें, दबाव में ना आएँ, रमज़ान के बाद समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस जल्द निपटाने का कहा है। जज ने कहा, समाअत जुमेरात को रख लेते हैं। इमरान खान के वकील बोले, सर ईद तो अच्छे से गुजार लेने दें, केस ईद के बाद रखें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इतना अरसा गुजर गया, केस अब तक आगे नहीं बढ़ा। अदालत में इमरान खान के वकला की केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल कर दी है। वकील फैसल चौधरी ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट का इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला गैर कानूनी है। वकील अली बुखारी ने कहा, इमरान खान पर कातिलाना हमला हो चुका है, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी वापस ले ली। इमरान खान का कचहरी में आना खतरे से खाली नहीं, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तौसीक की। अदालत ने कल तक समाअत मुलतवी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इनकॉम्पिटेंस की वजह से हम यहाँ आके खड़े हो गए। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, आज हम 20% पे हैं। माय हार्ट ब्लीड्स। इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दे हम। अच्छी भली इकॉनमी हमारी चल रही थी, कंपैरिजन हमारे सामने रखे। 6% जीडीपी ग्रोथ किसकी थी? फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहां पे थी? अगर नहीं होता तो छोड़ दो। कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है, वो उसका मैंने एक सेंटेंस में बता दिया है। फ्रॉम 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टू 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सेनेट में वजीर खजाना इसहाक डार और पीटीआई सेनेटर्स आमने सामने। वजीर खजाना ने कहा कि इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया, मईशत पर सियासत करना बंद करें, मुआशी रोड मैप बनाएं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इमरान खान और पीडीएम हुकूमत के मुआशी हालात का मवाजना न करें, मईशत नहीं संभाली जा रही तो ओहदा छोड़ दें। इसहाक डार ने जवाब दिया, मवाजना होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभाल लें और छोड़ने के वक्त का होगा। एक जुमले में बता चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 24वीं से 48वीं मईशत बन गया है। पंजाब में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज भी जारी। आज सुबह तक लाहौर डिवीजन में 31 लाख आटे के थैले, बहावलपुर डिवीजन में 30 लाख, डेरा गाजी खान डिवीजन में 26 लाख 30 हज़ार, गुजरावाला डिवीजन में 23 लाख, फैसलाबाद डिवीजन में 24 लाख 60 हज़ार, मुल्तान डिवीजन में 22 लाख 40 हज़ार आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। सरगोदा डिवीजन में 18 लाख, साहिवाल डिवीजन में 13 लाख 35 हज़ार और रावलपिंडी डिवीजन में 11 लाख 10 हज़ार आटे के थैले तकसीम किए गए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फराइज अंजाम देने वाले अफसरान और अमले को शाबाश। कहा, इसी जज्बे से इस कार्य खैर को आगे बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत ने हर जुमे को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे के लिए शहरी आज भी परेशान। रावलपिंडी में शहरियों का मुफ्त आटे के मराकज़ बढ़ाने का मुतालबा। खवातीन का कहना है कि उन्हें आटे के लिए इधर से उधर भगाया जा रहा है। मांगा मंडी लाहौर में मुफ्त आटा सेंटर में भगदड़ से दीवार गिर गई, 2 अफराद जख्मी।
मुल्तान में खवातीन की लंबी लाइन्स में धक्कम पेल और बदनज़मी। हाफिजाबाद में भी मुफ्ताटा पॉइंट्स पर आवाम का रश कम ना हुआ। चीचा वतनी में आटा न मिलने पर मुश्तइल अफराद ने बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया। गैस का प्रेशर भी नहीं, नशेरी में, न अफ्तारी में किसी टाइम भी नहीं है। बिल्कुल गैस प्रेशर है ही नहीं सर, लकड़ियों का गुजारा है। सुबह उठते हैं, फिर सिलेंडर भर के आओ, फिर ये करो। अभी रात के बंदोबस्त है, दिन का है, शाम बच्चे भी है। बंदा पका नहीं बैठा तो गैस चला जाता है। सारी टाइम गैस छोड़ते हैं तो इतना कम प्रेशर होता है कि घर वाले रोटी भी नहीं पका सकते। सारी टाइम में गैस नहीं होती, शाम में नहीं होती। ठीक है, सहरी अफ्तारी करना मुश्किल हुआ है वहाँ के लिए। सहरी के टाइम में वो तब भी गैस चली जाती है, अफ्तारी है तो तब भी गैस चली जाती है। सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम गैस उतनी है, महंगाई इतनी है कि बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। खुदारा इस माह रमजान में कुछ थोड़ा सा तो गरीबों के लिए गैस ही दे दें। कम से कम रमजान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों का मुतालबा। कहा सहरी और इफ्तारी की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पंजाब और केपी इंतखाबात आम इंतखाबात तक मुलतवी करने की इस्तदा। तलागंग के शहरी की दरखास्त में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को आम इंतखाबात तक तोसी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इंतखाब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि सदर आरिफ अलवी का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मशरूत दस्तखत करने का बयान अफसोसनाक है। सदर अभी तक PTI कारकुन बनकर पार्टी पॉलिसी का दिफा करने लग जाते हैं। हम आइन और 18वीं तरमीम पास कराने वाली जमात हैं। सदर अलवी और PTI रहनुमा हमें कानून साजी और मुशावरत का तरीक़ा ना सिखाएं। लगी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके में DSP समेत 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। थाना सदर पर हमले की इत्तला पर DSP इकबाल मोहम्मद रवाना हुए थे। रास्ते में गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। DSP इकबाल मोहम्मद समेत 4 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, शहदा को खिराजी अकीदत। कहा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का शानदार किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस्तेफादा न करने पर बरहम। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को रुकावटें दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 2 फरवरी को K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया था, मगर अब तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल नहीं हो सकी। K2 और K3 पावर प्लांट्स 1400 अरब रुपए की लागत से चीन के ताउन से मुकम्मल किए गए हैं। इस ऐवान में गरीब के लिए कानून साजी नहीं होती, सिर्फ सियासी मकासद और अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने वाले कानून बनते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि बिल की मंजूरी के वक्त पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस बिल में मखसूस चीज़ें डाली गई हैं। कहा गया है कि जिन केसेस पर माजी के फैसले हो चुके हैं उन्हें भी अपील का हक होगा। ये बिल कुछ खास अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। रूल्स और पार्लियामेंट को बुलडोज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर बहस होनी चाहिए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। चमन, कल्लात, सिब्बी, लोरालाई, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कला सैफुल्ला समेत मुतादिद मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोई सुलेमान पहाड़ी रेंज में नदी नालों में तुग़यानी, हरनाई और कोयटा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला में नदी में बहकर एक शख्स जाँ बहक। छत गिरने के वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी। बोलान नदी से गुजरने वाले सैलाबी रेले के बहाव में कमी। पंजरा पुल और यारो कॉज में 19 घंटों बाद छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। कोलू में मुसलसल 9 घंटे बारिश के बाद नसूबा डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। कराची में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। माहिर मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम 1 अप्रैल से बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है, जो 5 से 6 अप्रैल तक असरअंदाज रहेगा। गार्डन टाउन लाहौर में पाकिस्तानी नैयाद ऑस्ट्रेलवी शहरी मुबैना तौर पर पुलिस ने लूट लिया।
मुतासिरा शहरी का इल्जाम है कि पुलिस एहलकारों ने $1100 लूटे, पर्स से 35,000 पाकिस्तानी रुपए भी ले उड़े। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना गार्डन टाउन में दरखास्त दी है। फैसलाबाद में खुद को बैंक मुलाजिम जाहिर करके ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई, मुलजिमान से 9 मोबाइल फोन्स और कई सिम्स बरामद, मुकदमा दर्ज। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाक बहरिया किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। खैबर पख्तूनख्वा की 12 जामियात में वाइस चांसलर ही नहीं, 5 जामियात में प्रो वाइस चांसलर भी नहीं। 1 माह से तैनातियां ताखीर का शिकार। सूबाई सदर फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर फिरोज का कहना है कि इंतखाबात की वजह से वाइस चांसलर्स की तैनाती में मजीद ताखीर का खदशा है। मामले पर गवर्नर और वजीर आला को खत लिखेंगे। कश्मीरी रहनुमा अशफाक मजीद वानी की शहादत को 33 साल मुकम्मल। अशफाक मजीद वानी ने 30 मार्च 1990 को 23 साल की उम्र में भारतीय फौज से मुकाबला के दौरान श्रीनगर में जामी शहादत नोश किया। उनकी शहादत पर मकबूजा वादी में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे। भारत में हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एक बार फिर ब्लॉक। अकाउंट पर लगे नोटिस में कहा गया है कि अकाउंट को कानूनी तकाज़ों की वजह से गैर फाल किया गया है। ट्विटर अदालती हुक्म की सूरत में किसी मुल्क में अकाउंट मुअत्तल कर सकता है। चिली में पहली मरतबा इंसान में बर्ड फ्लू की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासिरा शख्स में इन्फ्लुएंजा की शिद्दत से अलामत पाई गई। मुतासिरा शख्स से राब्ते में आने वाले लोगों से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। चिली में गुज़श्ता साल से जंगली जानवरों में बर्ड फ्लू के केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताकतवर मसनूई जहानत से इंसानियत को मुमकिन खतरे का खौफ। अरबपति और ट्विटर के सरबरा इलॉन मस्क समेत कई अहम शख्सियात और माहिरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले मुअत्तल करने के हक में सामने आ गए। खुले खत पर एप्पल के मुश्तरका बानी स्टीव वोज़नियाक और इलॉन मस्क समेत 1000 से ज़ायद अफराद के दस्तखत। मुमकिन खतरात से खबरदार करते हुए कहा कि मसनूई जहानत जितनी ताकतवर होती जाएगी उसे समझना, संभालना और कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। भारतीय न्यूज चैनल पर मसनूई जहानत से बनाई गई पहली एंकर मुतारिफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बनाई गई एंकर सना ने अंग्रेजी जबान में लाइव मौसम की खबरों से नाजरीन को आगाह किया। एआई एंकर मुतअद्दिद जबानों में बोलने की भी सलाहियत रखती है। और डाउन सिंड्रोम में मुब्तला उर्दन के नौजवानों ने डांस ग्रुप बना लिया। 9 नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप अवामी तकरीबात और शादियों में रिवायती रक्स का मुजाहिरा करता है।